जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर के यानी कि प्यारे से गुरु जी, इनकी बुक का मैं अपने इस YouTube चैनल पे सॉल्यूशन कराया। देखिए बेटा, अगर आप इस चैनल पे आए गए तो पूरा एंड तक जरूर देख के जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये इतनी फेमस बुक है एसएससी मैथ के नाम से, यानी कि हर एग्जाम में इसी बुक से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस बुक है, 5000 प्लस वाली। देखिए, आपके पास या तो ये हो या फिर अदर्स किसी टीचर की कोई भी बुक हो। केवल आप कंसेप्ट सीखिए, आपको किसी भी बुक से सिंगल प्रश्न भी नहीं छोड़ेंगे। राइट सर। इसमें जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो एलजेब्रा चल रहा है, यानी बीजगणित। इसमें मैं जानूंगा 105 से लेके 115 तक। तब होता क्या, कुछ बच्चे ना जज करने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको मुझे जज करना तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट है, ठीक है, जुड़ जाएगा। अगर आपको अच्छे से जज करना तो 105 से जाइए, क्योंकि यहाँ से बेस मौजूद होगा। 105 तक जितने भी प्रश्न हैं मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए। इस आई बटन पर लिंक दे दूंगा, छोटे छोटे पार्ट बनाए मैंने 10-10 क्वेश्चन के, तो जाके जरूर देखिएगा, चाहे भले दोगुना स्पीड से देखना। सबसे अलग तरीके से कराऊंगा। अच्छा, एसएससी बुक जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएल, यानी इन एग्जामों के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए, एलजेब्रा की डेली 2 वीडियो मिलेंगी। एलजेब्रा की डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो आपके 11 AM पर और एक शाम के 5 PM। राइट सर। इसके साथ साथ इसी बुक का एक और चैप्टर चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी भी डेली 2 वीडियो मिलेंगी, एक दोपहर के 1 PM पर और एक रात के 9 बजे, एक रात के 9 PM पर। तो 2 सेशन ये हो गए और 2 सेशन ये हो गए, यानी कि डेली की 4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, 2 चैप्टर। इसके अलावा आप इन दोनों चैप्टरों के अलावा किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, मैं जल्दी उस चैप्टर को अपलोड कर दूँ। राइट सर। चलिए देखिए, यहाँ से चौथा टाइप स्टार्ट हो गया, यानी कि जितने भी 3 टाइप थे, जितने प्रश्न थे, सारे के सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये है इनवर्स फंक्शन कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग ये एक ऐसा टाइप है जो काफी मदद करता है एग्जाम में, तो इसे सीखने के लिए पीछे की नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, जैसे सवाल पढ़िए 106, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, x इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 1/x। देखिए होता क्या है, एक बार प्लस में देगा तो उसी का मान पूछेगा माइनस में, उसी का मान पूछेगा माइनस में। चलिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का जो कंसेप्ट होता है वो देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है, k है, आपसे जानना चाहेगा x माइनस के 1/x, या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू मान के चलिए k है, या k की जगह n ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, p ले लो, कुछ भी ले लो। आपसे इसका अपोजिट पूछो, x प्लस 1/x का मान क्या होगा, x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब यानी कि सेम वैल्यू, केवल साइन चेंज होगा। यही कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का केस क्या है। अब सर इसे कैसे निकालोगे, तो देखिए आप इसका कीजिए स्क्वायर, k का स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ माइनस है, देखिए इस चीज को पकड़ना भाई, ये चीज तो दे रखे, इससे इसमें जा रहे हैं, यानी माइनस के में जा रहे हैं, तो k² माइनस के 4 और इस पर रूट चढ़ा दे। बस इतना सा काम आपको। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको आपको कोई जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर प्लस से माइनस में आता है तो माइनस में जा रहा है, इसका मतलब माइनस के 4 होगा। इसी तरह से अगर माइनस है और किस में जा रहा है, प्लस में, तो क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे, ये देखिए अंडरवुड में k का स्क्वायर, अगर माइनस से प्लस में जा रहा है, किस में जा रहा है, प्लस, तो प्लस के 4। ये बच्चों से गलती हो जाती है, वो इसकी जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अगर माइनस में जा रहा है तो माइनस के 4, प्लस में जा रहा है तो प्लस के 4। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। आगे जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए सर, अगर 106वें प्रश्न की बात करोगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 7 है। इसका मान ये दे रखा है, आपसे जानना चाह रहा है इसका मान धनात्मक क्या। और देखिए 2024 में, यानी पिछले साल ही पूछा हुआ प्रश्न, x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, 7। आपसे जानना चाह रहा है x माइनस के 1/x, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ये k है, k बोलो n बोलो, कुछ बोलो, तो अंडरवुड में k का स्क्वायर, अगर माइनस है तो क्या देगा, माइनस के 4।
अगर यहाँ माइनस है तो क्या देगा माइनस के 4, यानी कि माइनस में पूछा तो माइनस के 4 होगा, प्लस में पूछे तो प्लस के 4 होगा। रख दीजिए सब, के की वैल्यू रख दो। के की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर करना 49 माइनस के 4, तो कितना देगा ये 45 आ जाएगा। लेकिन इस 45 को तोड़ सकते हैं, 9 पंचे 45, यानी कि ये 9 इंटू 5 रूट है, तो इसमें से जब 9 निकलेगा तो क्या देगा 3√5, कितना देगा 3√5। इसका जो मान हो जाएगा कितना 3√5, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी फॉर चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का केस है, बस छोटा सा कंसेप्ट है कि आपको किस में जा रहा है माइनस में, तो के का स्क्वायर माइनस के 2 और इस पर रूट चढ़ा, इस पे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा। चलिए सर देखिए 107वां प्रश्न, डब्ल्यू आप प्लस 1/w की वैल्यू 6 है, आपसे माइनस पूछेगा, यानी कि पॉजिटिव से माइनस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है पॉजिटिव से माइनस। तो देखिए w प्लस 1/w की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। w माइनस के 1 में w की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कंसेप्ट क्या कहता है अंडर रूट में k का स्क्वायर, अगर माइनस हो क्या देगा माइनस के 4 देगा। अंडर रूट में k की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर माइनस के 4, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस के 4, तो कितना आएगा रूट में 32। तो ये इसे मैं तोड़ सकता हूँ, तो 16 दूनी 32, इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये 16 निकल के क्या देगा 4√2, कितना देगा 4। तो जो भी इसमें 4√2 है वो इसका आंसर है, यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर। तो कंसेप्ट ब्रिजिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कभी भी आपसे पॉजिटिव दे रखा और वही चीज नेगेटिव पूछेगा, ठीक है। अभी तो बेसिक प्रश्न है जो आपको काफी इजी लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सवाल का लेवल बढ़ता है। देखिए 2024 में पूछा हुआ प्रश्न पढ़िए, यदि x इस प्रकार है पूर्णांक है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 65/8 है, x माइनस, यानी कि प्लस से माइनस पूछे। देखिए x प्लस 1 में x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी 65/8, लेकिन आपसे आना चाह रहा x माइनस के 1/x का मान। इसका मान कैसे निकालोगे, इसका मान कैसे निकालते हैं k का स्क्वायर अगर प्लस से माइनस में है तो क्या देगा माइनस के 4, क्या देगा माइनस के 4 देगा, राइट सर। k की वैल्यू क्या है 65/8, 65/8 का स्क्वायर माइनस के 4, राइट सर। देखिए इसका मतलब नीचे 8 चलेगा तो 6 का कोई मतलब नहीं, 6 का कोई मतलब, ये दोनों ऑप्शन बचते, ये दोनों ऑप्शन बचते। अब ये दोनों ऑप्शन बचते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, 65 का स्क्वायर कभी भी जिस भी संख्या के पीछे अगर 5 होता है, जैसे मान के लिए 65 है, 65 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब इस 6 के बाद क्या आएगा 7, 6 के बाद क्या आएगा 7, उसका मल्टीप्लाई करें तो 7 6 42, यानी कि 4225, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो स्क्वायर आएगा ना 4225, 8 का स्क्वायर 64 माइनस के 4, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली वैल्यू का अगर एलसीएम लूं 64, तो 64 से 64 कर जाएगा कितना बचेगा 4225, तो ये है 4225। लेकिन यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा, इससे काटोगे तो कितनी बच जाएगा 64 बार, और 64 का ऊपर 4 में मल्टीप्लाई जाएगा, तो 4 का 64 में 4 चक 16, 4 6 24 और 1 25, यानी 256 इसमें से घटाना पड़ेगा, जबकि इस पे ये रूट मेरा चल रहा है। घटाई सर, जब इसमें से घटाओगे तो 15 में से 6 जाएगा कितना देगा 9 देगा, ठीक है। 11 में से 5 जाएगा क्या देगा 6 देगा, 11 में से 5 जाएगा 6 देगा, 11 में से 9 देगा, और ये आ जाएगा 3900, ये 3963 किसका स्क्वायर होता है। अब मैंने 2 ऑप्शन तो आपके काट दिए, 64 को तोड़ोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब बच्चे को यहाँ समस्या आती है, या तो आप निकाल लीजिए मैं सिखा के आता हूँ, या फिर भाई 9 है तो 9 किसके पास आएगा, अगर 3 का स्क्वायर करोगे कितना देगा 9, क्या 6 के स्क्वायर से 9 आता नहीं, तो केवल और केवल 63/8 है, यानी बिना कैलकुलेशन आप आंसर जो चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी कैलकुलेशन कर लो यही आ जाए, ठीक है। ये तरीके होते हैं, आप अगर मेरे पास प्रैक्टिस करने आए हो तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखे होंगे, और सवालों को जल्दी टैकल कैसे करते हैं इस चीज को आप सीखने के लिए आए। चलिए सर, अगर मैं 109 प्रश्न की बात करूं तो 2x² + 5x + 1/0, तो x माइनस के 2.2x का मान गया। अब देखिए अभी सवाल जो दे रखे तो वो सीधा सीधा एक बार पॉजिटिव दे रखा था, दूसरा नेगेटिव पूछ रहा था, ठीक है।
लेकिन ये क्या दे दिया सर, और सीजन टीयर 2 में पूछो सवाल है, ये क्या बला दे दी। लेकिन इन चीजों से मैं पिछली वीडियो में आपको लड़ना सिखाया मैंने, जब कभी भी ऐसी इक्वेशन मिले तो उससे नॉर्मल कैसे निकालते। आई बटन पे लिंक दे दिया, जाके जरूर देखना। ठीक है, मैंने ये बताया था जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 1 है, तो एक पद को छोड़ के जो दूसरा पद होता है, यानी कि x² के बाद जो दूसरा पद होता है, जैसे ये 5x है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई x है। अगर x की पावर 1 है x से डिवाइड करेंगे, x की पावर 2 होता तो 2 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 होता 4 से डिवाइड करते। जब यहाँ x से डिवाइड किया तो सभी में x से डिवाइड कर दो, बस बात। तो देखिए एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, और इससे एक कट जाएगा, क्या देगा प्लस के 5, और क्या देगा 1/x बराबर क्या है 0। मेरे को x वाले पद एक से चाहिए, तो 2x प्लस 5 ले लूंगा 1/x, और ये जाके उधर क्या जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। अब सर जो आपसे पूछना चाह रहा है वो x माइनस के 1/2x जानना चाह रहा, और यहाँ दे रखा उल्टा 2x प्लस 1/x, नीचे चाहिए मेरे को 2x, ऊपर नहीं चाहिए। इसका मतलब सर समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, कि नीचे 2x लेके आइए। अब कैसे लेके आओगे भाई, यहाँ पर 2x बनाना है, ये x है तो यहाँ 2x बनाना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाए, और यहाँ भी 2 से डिवाइड। इसका सीधा सा मतलब यही है, कहने के समझाने। 2 से 2 कट जाएगा, क्या देगा x प्लस 1/2x बराबर क्या -5। अब आप एक फोकस कीजिए, ये वैल्यू सेम नेगेटिव में, तो मैंने ये बिल्कुल रेक्टो मैच कर दिया, यानी कि अब वो वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, x माइनस के 1/2। ये क्या होता है अंडर में k का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस के 5/2 का स्क्वायर। लेकिन अगर माइनस में तो क्या देगा -4। लेकिन ये -4 सिंगल वहां करता हूं जहां यूनिट सिंगल दे रही है, जैसे x प्लस 1/x है, और आपसे x माइनस के 1/x जानना चाह रहा, तो वहां क्या करता हूँ अंडर में k का स्क्वायर -4। यहाँ इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अगर यहाँ 2 देता और यहाँ 2 देता, तो मैं जो लास्ट में 2 का इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई करता, और 2 से 2 मेरा कट जाता। लेकिन अगर यहाँ 3 देता और यहाँ 2 देता, तो यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ कितना आता 2। तो ये छोटा सा पॉइंट है, केवल अगर x अकेला है तो उससे कोई आसान नहीं है, लेकिन x के साथ कोई भी पद आ जाता है, जैसे यहाँ तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 1/x, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। यानी कि ये मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा हर हाल। और यही बच्चों से गलती होती है, ठीक है, यही बच्चों से गलती होती है कि ये आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए देखिए भाई, 5 का स्क्वायर करोगे माइनस का तो 25/4 आ जाएगा, इससे काटोगे तो कितनी बार 2 बार क्या जाएगा -2। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए तो कितना देगा 17/4, वो भी रूट में। अब 17 नहीं कटेगा तो रूट में 17 यही देगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो रूट में 17/2 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्महत्या का करेक्ट आंसर। यानी सवाल में इसमें सीखने लायक बहुत कुछ था। आपको पहले ये चेंज करना पड़ेगा, फिर इतना चेंज करने के बाद इसमें जाना नेगेटिव में। लेकिन अगर ये x और ये x भी होता, यानी कि सेम पद दे रखे हैं और ये इसके साथ कोई नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता, तो मैं केवल -4 करता। लेकिन मल्टीप्लाई तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पर, ना ही आपको छोड़ना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पर, ना ही आपको छोड़ना है। अरे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है सर, तो मैं उसको किसी चीज पे छोड़ूंगा। चलिए 110वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए। यदि a माइनस के 1/a बराबर 4 है, a प्लस, यानी कि प्लस में पूछो। अभी तक जो सवाल थे, जो हमने सवाल किए थे, वो सारे के सारे प्लस से माइनस में गए। देखिए प्लस से माइनस में गए, प्लस से माइनस में गए, लेकिन ये जो सवाल है वो उल्टा है, यानी माइनस से प्लस में। लेकिन कंसेप्ट आपको यही समझना है, अगर प्लस में जा रहे हैं माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस के 4 होगा बस। ठीक है, चलिए a माइनस के 1/a बराबर क्या दे रखा है 4 दे रखा है आपसे प्लस में, यानी कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग a प्लस 1/a। तो ये क्या होता है अंडर में k का स्क्वायर, अंडर में k का स्क्वायर। अगर प्लस है तो क्या आएगा प्लस के 4 आएगा, इस बात को नोट, प्लस में जा रहे हैं
तो अंडर में k का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा अंडर में 20 हो जाएगा। इसे तोड़ सकता हूँ 4 पंजे 20, और जब इस पर रूट चढ़ेगा तो ये 2 बार दे देगा, क्या जाएगा 2√5। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाए क्या जाएगा 2√5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पर 44 का करेक्ट आंसर। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, फर्क सिर्फ इतना सा, अगर पॉजिटिव में जाएंगे तो प्लस होगा, नेगेटिव में जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस के 4, बस इतना सा कंसेप्ट है। लेकिन इसे पहचानो कैसे, आपको सेम वैल्यू पे चेंज करेगा, बस साइन चेंज करेगा बस, ठीक है सर। चलिए 111वां सवाल पढ़िए सर। x बराबर 1/x-5, x इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये लाइन अपने आप में बहुत अहम रोल प्ले करेगी आने वाले सवाल। इसका मतलब है कि x का जो मान है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 1 है 2 है 3 है 4 है, पता नहीं क्या है, ठीक है। x + 1/x, अब आपको ये चाहिए, और सर इससे कैसे लाओगे? इससे लाने के लिए आपसे जानना चाह रहा है x + 1/x, तो ये कैसे निकलता है? इसके लिए आपको x माइनस यानी इसका अपोजिट चाहिए। अब ये कहां से लाओगे? या तो सीधे सीधे दे रखा होगा जैसे पिछले सवाल में दे रखा था सीधे सीधे, लेकिन अगर सीधे सीधे नहीं दे रखा है इसका मतलब क्या है कि ये आपको बनाना पड़ेगा, और ये बनाओगे कहां से? इससे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x - 5 बराबर में 1/x, यानी कि केवल और केवल इस x को मैंने ये भेज दिया और x माइनस इसको यहाँ भेज दिया, राइट सर, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, राइट सर। तो देखिए अब इस भाई x वाले पद आपको एक पास लेके आने, यानी इसको उठा के इधर ले आओ, x ये प्लस है तो क्या देगा माइनस के 1/x, और ये उधर जाके आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि केवल और केवल आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि केवल और केवल इस वाली वैल्यू से आप इस पद को आसानी से लेके आ सकते हैं, लेकिन ये आपको सारी चीजें प्रैक्टिस से आई कुछ नहीं। अब आपसे प्लस में जाना चाह रहा है x + के 1/x, तो ये कैसे निकालते हैं? अंडर में k का स्क्वायर अगर प्लस है तो क्या देगा प्लस के 4, k का स्क्वायर है तो क्या देगा प्लस के 4 देगा, राइट सर। कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। देखिए अंडर में k का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करना 25 और प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 29, तो अंडर में क्या जाएगा 29। कहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या आ जाएगा दूसरा। आपने केवल देखिए सवाल जब घुमाता तो ऐसे सवाल पूछता, एक बच्चा इस सवाल को देख के गया ही नहीं और वो भटक करेगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, इसलिए साथ जुड़े रहना। अच्छा लग रहा है? जरूर जुड़े रहिएगा, यार दोस्तों को बुलाइए, सबको बुलाइए के साथ चलिए SSP पर चलते हैं और वहां से अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल इसी बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इस नए बच्चे अगर देख रहे हैं तो अगर उनको मैं आपको भरोसा दिलाऊं तो मैं इस बुक को पूरा कराऊंगा, और पूरा कराने के बाद आप किसी बुक का कोई भी सिंगल प्रश्न नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चलिए सेम प्रश्न है, तो सेम प्रश्न में क्या रहेगा, इसको उठा के पद को इधर ले आइए, इसको भट्टी में ले जाए, x - के 3 बराबर में 1/x, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो x वाला पद x माइनस ये प्लस है तो क्या देगा माइनस के 1/x, और ये बराबर जा क्या देगा 3। तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। इससे प्लस में जा रहा है x + 1/x, कंसेप्ट क्या कहता है k का स्क्वायर या n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 9, अब प्लस में आया तो प्लस के 4 कितना आएगा रूट में 30, खत्म सवाल। यानी कि ये वर्बली सॉल्व किया जा सकता है अगर इनके कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो, राइट सर। इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। देखिए 113वां प्रश्न पढ़िए सर। अब ये भी प्रश्न इसी आधार पर है और आपसे ये जानना चाह रहा है, अब ये कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। तो ये आपके लिए मैं HW दे दूं, चलिए ये आपके लिए HW, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। तो 6 का स्क्वायर 6 + 4, मुझे लगता है ये इसका आंसर होगा। एक बार ट्राई करना इसका क्या आंसर होगा, ठीक है सर, ठीक है। इसका एक बार ट्राई करना, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन में बी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और जरूर बताना। चलिए सर, तो ये आपके लिए HW है, कुछ नहीं किया, माइंड में कैलकुलेशन कर लिया, तो मेरे को ये लग गया a - के 1/a की जो वैल्यू आएगी वो √6 आएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। आप एक बार फोकस कीजिए तो सही, यानी कि जब आप इसको टैकल कर रहे हैं तो ये जो मान है वही इसके बराबर हो जा रहा है। देखिए 3 है तो ये बराबर में 3 हो गया, अगर ये 5 है तो बराबर में 5 हो गया, तो
तो मेरे को एक बेस पकड़ में आ गया यहाँ पे इन सवालों का, तो ये माइनस में आएगा, जबकि बराबर में क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा रूट 6 का, तो 6 आएगा, लेकिन प्लस में जाए तो क्या जाएगा 6 और 4 10, वो भी रूट में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो आंसर है वो आपको जरूर सोल्यूशन देना, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को आपत्ति हो जाए, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी जोड़ते हैं दिन पे दिन, ठीक है। 114 में सवाल देखिए, x प्लस 1/x बराबर माइनस के 14 है। x का मान जो है -1 से छोटा है, x का मान जो है -1 से छोटा है। अब ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने ये कहा था कि ये जब लाइन आएंगी तो बड़ा, अगर x का मान 1 से बड़ा होता या 0 से बड़ा होता तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन x का मान -1 से छोटा है, तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और आपसे एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² मान गया। x प्लस 1/x की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, -14 दे रखी है। आपसे जो जानना चाह रहा है वो x² माइनस के 1/x²। अभी तक ये था कि आपको ये वैल्यू दे रखी थी और ये माइनस में चाहता था, लेकिन अब इसमें चाहेगा। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, a² माइनस के b², ये क्या होता है, ये होता है एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इन दोनों को एक बार माइनस कर दीजिए, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है, यानी a प्लस बी, और ये a है और ये क्या है 1/, ये क्या है b है, a प्लस बी पुस्तक में a माइनस के b, a माइनस के b, जबकि प्लस की वैल्यू क्या दे रखी है -14, ये -14 दे रखी है। और इससे इस पे कैसे मूव करते हैं भाई, अगर प्लस से माइनस पे जाते तो क्या करते हैं, अंडर में k का स्क्वायर, यानी कि -14 का स्क्वायर, लेकिन भाई प्लस से माइनस में जाए तो क्या देगा, -4 देगा, क्या देगा -4 देगा। चलिए सर, तो -14 इंटू, आप अगर किसी संख्या का स्क्वायर करते हो माइनस में, तो ये डबल माइनस हो जाता है तो कट जाता है, 14 का स्क्वायर करोगे ना 196, ठीक है, -4, 14 का स्क्वायर करना वो 196 -4, तो -14 इंटू 196 में जाएगा तो कितना देगा 192, क्या देगा 192। अब इस 192 को क्या लिख सकते हैं, इस 192 पे अगर फैक्टर करोगे तो 192 के तो 3 से करिए, 3 से घटाना 3 चौक 12, और ये जो है मेरा क्या भाई, ये 16, मतलब ये अगर रूट में से निकलेगा, लेकिन आपने एक बात पकड़ी मेरी कि जब मैं से फैक्टर करता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं, ये -14 मेरा चल रहा है, इंटू ये आ जाएगा सर 3 इंटू 64, 3 इंटू 64। लेकिन अगर x का मान 1 से या 0 से बड़ा होता, लेकिन x का मान -1 से छोटा है, इसका मतलब है कि जैसे मान के चलिए x² बराबर अगर 9 है तो क्या करते हैं, x बराबर रूट के 9, ये इस तरीके से हुआ है, ठीक है। अंदर की बात आपको मैं बताऊं, तो जब ये बाहर निकलता है 2 वैल्यू देता है, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, तो ये इसके मान होते हैं। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस दे रहा है तो माइनस। इसी तरह से जब ये निकलेगा बात तो क्या देगा 8, यानी कि प्लस के 8, सॉरी प्लस माइनस के 8 √3 ये निकलेगा, और इनटू में क्या माइनस के 14। लेकिन एक बच्चा क्या करेगा, जल्दबाजी में इसकी जगह ये निकाल देगा, वो क्या करेगा 8 निकलेगा √3 कर देगा, और 4 7 98 14 8 112, यानी 112 √3, 112 और √3, और वो जल्दबाजी में ये आंसर टिक भी कर देगा। सही पढ़ा है उसने, कोई गलती नहीं की है उसने एकदम सही पढ़ा, उसने कोई भी गलती नहीं की है। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती तो, ये कंडीशन ना दे रखी होती तो, लेकिन अगर ये कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी वो सर माइनस आएगी, एक बार प्लस है तो माइनस आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि अब ये ना आंसर होके ये ना आंसर होके ये होगा, यानी कि प्लस के 112 √3। तो ये गलती सवालों में, इन सवालों में अक्सर करके देखी गई है, अक्सर करके देखी गई है। तो अभी तक का इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए सर, अगर 100 देखिए, अब ये तो नॉर्मल है कि x का मान 0 से बड़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही ले लूंगा तो ये तो आसान पड़ जाएगा। लेकिन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 12 है, x² माइनस के 1/x² का मान आपसे पूछता है। देखिए
एक्स माइनस 1/x बराबर में, अगर होल स्क्वायर है इसका, जैसे ये होल स्क्वायर बराबर में क्या है 12, तो इस पे भेजूंगा जब तो क्या दे देगा, ये रूट के 12 कर देगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कॉपरेट करना। तो ये क्या जाएगा, रूट में 12 आ जाएगा। और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3 लिख सकता हूँ। ये क्या देगा, 4 मेरा 2 निकल आएगा, कितना का 2√3। तो 12 को ये लिख सकता हूँ x माइनस के 1/x को लिख सकता हूँ 2√3, 2√3, राइट सर, ये लिख सकता हूँ। लेकिन आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x, ये क्या लिख सकते हैं सर, इसे जब लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। चलिए मैं इधर थोड़ा सा इधर ले लेता, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस के बी। ये एक फॉर्मूला होता है जो पिछली वीडियो में अभी बताता है, अभी हाल को। जबकि x प्लस 1/x नहीं दे रखा, x माइनस के 1/x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2√3 दे रखी है, 2√3 दे रखी है। अब इससे इस पे कैसे जाते हैं भाई, माइनस से अगर इस पे जा रहे हैं प्लस पे, तो क्या होता है, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, मान के चलिए ये इसका मान दे रखा है, और इससे इस पे कैसे जाते हैं, या तो यही देख लीजिए, एक काम कीजिए, ये वैल्यू उठा के तो रख दिया मैंने, इससे इस पे कैसे जाते हैं, अंडर में k का स्क्वायर, अगर प्लस में जा रहे हैं तो क्या देगा, प्लस के 4, तो k का स्क्वायर डायरेक्ट रख दीजिए, k का मान, तो k का स्क्वायर मतलब क्या है 2√3, यानी कि √12 का स्क्वायर, क्या जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस के 4, तो ये कितना आएगा 4 चौक 16 इंटू 2√3। अगर इसे निकालोगे तो 4 देगा इंटू 2√3, तो कितना देगा 4 दूनी 8 वोट, 4 दूनी 8 वोट। तो जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 8√3, 8√3, तो ऑप्शन नंबर बी पर बोथ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 115 सवाल अलजेब्रा के। अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर बेटा यहाँ पर रुके क्योंकि व्यू अच्छे आते हैं, थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए मुझे लाइक और सब्सक्राइबर में। अगर बोर मिल जाए तो चैनल को एक एनर्जी मिल जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नया चैनल है, ठीक है, नया चैनल तो कोई दिक्कत नहीं है, नया चैनल लेकिन कंटेंट में बहुत दम है, इस बात को आपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारा प्यार दिया। देखिए अगर अच्छे से 115 तक आपको सीखना, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके सारे पार्ट लगातार समय निकाल के देख सकते हैं। चलिए सर, और अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए, और बुरा लगा है तो बुरा भी कमेंट करना है, ऐसा नहीं कि अच्छा ही कमेंट करना है, तो हर तरह का बच्चा अच्छा देखता है इस वीडियो को। कल जो कमेंट आया था वो नेगेटिव आया था, तो उसे मैंने शर्मा के लिया था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ठीक है बेटा, आप लोग ही बताओगे मैं किस स्तर का पढ़ा रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।